अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़ेवर की हमारा पार्ट नंबर ये 7 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू करने का मसनून तरीक़ा। पहली नियत करें। वज़ू करने क़िबला रू और ऊंची जगह बैठें। वज़ू का पानी पाक जगह गिराएं और वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम पढ़ लें। फिर दोनों हाथ पहुँचों तक 3 बार धोएं। पहुँचे यानी मतलब होता है गट्टा, उसको बोलते हैं कलाई, धोएं। और इसका ख्याल रखें कि उंगलियों की खाइयाँ और करवटें पानी बहने से न रह जाए, वरना वज़ू न होगा। फिर 3 मरतबा मिसवाक करें। फिर 3 बार इस तरह कुल्ली करें कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में गर्ज हर बार मुंह के अंदर और हर पुर्जा पर पानी बह जाए। और रोज़ा ना हो तो गरगरा करें और कुल्ली या गरगरा दाहिने हाथ से पानी लेकर करें। फिर बाएं हाथ की छिंगली यानी जो छोटी उंगली होती है वो छिंगली नाक में डालकर नाक साफ करें और 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं कि जहां तक नरम गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाए। और रोज़ा न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाएं। ये काम दाहिने हाथ से करें। फिर मुंह धोने के लिए दोनों हाथों से माथे के सिरे पर ऐसा फैलाकर पानी डालें कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाए और दोनों रुखसार साथ ही साथ धोएं। और मुंह पर पानी लंबाई में पेशानी के बालों की जड़ों से ठुड्डी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक बहाएं। फिर पहले दाहिना फिर बायां दोनों हाथ केहूनियों तक इस तरह से धोए कि पानी की धार नाखूनों से केहूनियों तक बराबर पड़ती चली जाए। इसका ख्याल रखें कि एक रोंगटा भी खुश्क न रहे। अगर पानी किसी बाल की जड़ को तर करता हुआ बह गया और ऊपरी हिस्सा खुश्क रह गया तो वज़ू न होगा। फिर पूरे सर का मसा करें और इसका तरीका यह है कि दोनों हाथों का अंगूठा और कलमा की उंगली छोड़कर एक हाथ की बाकी उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की तीनों उंगलियों के सिरे से मिलाएं और पेशानी के बाल पर रखकर गुद्दी तक इस तरह खींचते हुए ले जाएं कि हथेलियां सर से जुदा रहें। वहां से हथेलियों से मसा करते हुए पेशानी तक वापस लाएं और कलमा की उंगली के कलमा की उंगली के पेट से कानों के पेट का और अंगूठों की पेट से कानों की पुष्ट का और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मसा करें। गले पर हाथ न लगाए कि बिदात है। फिर 3 बार पहले दायां फिर बायां दोनों पांव टखने के ऊपर निस्फ पिंडली तक और धोने में हर बार पानी पांव के नाखूनों की तरफ से गट्टों के ऊपर तक लाएं कि सुन्नत यही है। और पांव की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छिंगली से करें। वज़ू के बाद मियानी पर कुछ पानी छिड़क लें कि शैतानी वसवसा को दूर करता है। फिर बचा हुआ पानी खड़े होकर के थोड़ा सा पी ले कि शिफा बख्शता है। और आसमान की तरफ मुंह करके कलमाए शहादत और इन्ना अंजलनाहु पढ़ ले। आम कुतुब। वज़ू के मकरूहात है। वज़ू के लिए नापाक जगह बैठना या नापाक जगह वज़ू का पानी गिराना, अज़ाए वज़ू से लोटे वगैरह में पानी टपकाना, मस्जिद के अंदर वज़ू करना, पानी में थूकना, नाक सिनकना यानी छिड़कना वगैरह, अगरचे दरिया या हौज हो, क़िबला की तरफ थूकना या कुल्ली करना, बेज़रूरत दुनिया की बात करना, ज़्यादा पानी खर्च करना, इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नत अदा न हो, चेहरा पर ज़ोर से पानी मारना, एक हाथ से मुंह धोना कि ये हिंदुओं का काफिरों का तरीका है। एक हाथ से मुंह धोना कि ये हिंदुओं यानी काफिरों का तरीका है। गले का मसा करना, बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना।
दाएं हाथ से नाक साफ करना, 3 नए पानियों से 3 बार सर का मसाज करना ये मकरूह है। धूप के गर्म पानी से वज़ू करना कि वो बस यानी सफ़ेद दाग पैदा करता है। होंठ या आंखें ज़ोर से बंद कर लेना, किसी सुन्नत को छोड़ना, ये सारी बातें मकरूह है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।